नमस्ते एवरीवन, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज सभी लोग योग दिवस मना रहे हैं, कुछ ना कुछ आयोजन सभी जगह किए जा रहे हैं। तो यूजली हम योग दिवस क्यों मनाते हैं और उस दिन योगासन करते हैं। योगासन करने से शरीर जो है, शरीर को हम ऊर्जावान बनाते हैं। शरीर दिन भर कार्य करता है और थकान का अनुभव करता है, और यदि हम योगासन, कोई एक्सरसाइज, कोई व्यायाम ना करें तो ये चीजें धीरे धीरे महीने साल भर में शरीर में जो है परेशानी उत्पन्न करने लगती है। किसी किसी ना बीमारी का रूप ले लेती है, जैसे सपोज गठिया हो गया, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आपको बॉडी एक हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपके हाथ को उठाने में आपको दिक्कत हो रही है, आप बहुत थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आप थक जा रहे हैं। तो नाना प्रकार की दिक्कतें हैं। आप सपोज आपको आपके सेंस ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। सपोज आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपकी कमर में बहुत दर्द है, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आप घर का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर को दिक्कत पहुंचाती हैं। तो हमें इन सब से बचने के लिए हम योगासन करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉस्चर होते हैं। तो इसमें हमारे शरीर में एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग जो प्रोसेस होती है, इससे शरीर को आराम मिलता है। शरीर की सारी मांसपेशियां जो खिंचती हैं और एक प्रॉपर सामंजस्य कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, तो इससे शरीर जो है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। और मेन इसका मोटिव होता है शरीर को ऊर्जावान बनाना, और ऊर्जावान बनने से हम कम समय में अधिक से अधिक कार्य को कर पाते हैं। तो ये तो बेसिकली सदियों से पुराने समय से डिफरेंट टाइप के योगासन लोगों ने बताए हैं कि अलग अलग योगासन के क्या क्या फायदे होते हैं। आज अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, लोग डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं, लोग एक्सरसाइज बताते हैं कि ये सब करने से हमें फायदे होते हैं, बीमारियों में लाभ होता है। और हमें योगासन जो है वो खाली पेट करना चाहिए, और प्रातः काल आप करिए, सोकर उठिए, पानी पीजिए। पानी जो है हमें इनफ वाटर हमें लेना चाहिए। और पानी जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन है शरीर से सारी गंदगी को निकालने का, प्यूरिफाई करने का। शरीर में जितना भी कुछ है तो हमें वो यूज़फुल रहता है। अब जैसे हम आज थोड़ा सा हम बात करेंगे आज डाइट के बारे में। तो लोग कहते हैं कि खाना कम खाइए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में हमारा शरीर भी एक प्रकार की मशीन के जैसे। अब आपकी मशीन ज़्यादा चलती रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रोज कम कपड़े धुलेंगे या आप रोज कम खाना खाएंगे तो आपकी मशीन ज़्यादा चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। आप मशीन में कपड़े धुलिए, लेकिन साथ में मशीन की क्लींजिंग का ध्यान रखिए, आप उसके ऑपरेशन का ध्यान रखिए, आप उसके साथ मिसहैंडलिंग मत करिए। उसमें प्रॉपर पानी जाना चाहिए जिसमें उसमें गंदगी ना इकट्ठा हो पाए। उसी प्रकार से जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ये शरीर को जो है ऊर्जा देता है। भोजन ग्रहण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप मतलब बहुत ही अधिकता में खा रहे हैं। अधिकता में भी मत खाइए और बहुत कम भी मत खाइए। अब जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं हमेशा भरपेट ही खाना खाती हूँ। मैं अब एक बार लेकिन मैं खाना खाती हूँ तो मैं अच्छे से खा लेती हूँ, फिर मैं 4-5 घंटे बल्कि 6-7 घंटे फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मुझे बीच बीच में बार बार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे लिए खाना खाना एक काम के जैसा है कि हाँ, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना खाना है। तो ये एक कार्य के जैसा था पहले, लेकिन अब तो मैं खाना बनाने को भी इंजॉय करती हूँ। खाना भी मैं बहुत आराम से बैठ के प्रकृति के साथ खाती हूँ, अच्छे अच्छे बातों को सोच कर। क्योंकि कहते हैं आप खाना खाते समय आपकी जो सोच होती है उसी के अकॉर्डिंग ही जो है आपका आपके सेहत पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ डाइट प्लान के बारे में।
एक मैं वीडियो डाइट प्लान पे कमिंग डेज में बनाऊंगी, जिसमें मैं डिटेल में आपको डाइट के बारे में बताऊंगी। तो आपको खाना खाना है, लेकिन साथ में आप पानी भी आपको बहुत अच्छे से पीना है। और जब भी हम कुछ भी ऑयली खाएं तो आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है। आपने देखा होगा कि जो ऑयली बर्तन होते हैं उनको क्लीन करना कितना मुश्किल होता है। आप वैसे ही समझ लीजिए, हमारे शरीर में जब ऑयल जाता है और जो भी चिकने पदार्थ हैं, वो सोचिए हमारी ईसोफेगस को, हमारे स्टमक में कितना सारा प्रॉब्लम करेंगे। तो हमें गुनगुने पानी का भी यूज करना है। तो ये बात हुई सिर्फ इतनी सी कि हमें खाना कम नहीं करना। खाना बहुत कम करने से आप एक चीज का उपाय करेंगे, बट दूसरी कई चीजों का मुश्किलें आपके सामने आ जाएंगी। अब आप बहुत कम खाना खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती है। अभी मैं कॉन्स्टिपेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं उसमें आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप भोजन 2 बार ग्रहण करिए या 1 बार ग्रहण करिए, लेकिन जब 1 बार खाइए तो पूरा तृप्ति से खाइए और फिर आप आराम से रहिए, और जब आपको भूख का एहसास हुए नेक्स्ट टाइम, तब आप भोजन ग्रहण करिए। और बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं खाना, बहुत कम में। अधिकतम आदमी कितना खाएगा? 2 रोटी, थोड़ा सा चावल लेगा, दाल लेगा, सब्जी लेगा, थोड़ा सा सैलेड होगा, दही होगा, इतना ही आदमी खाता खाता है। और आप जो है मॉर्निंग में कुछ ले लीजिए हल्का सा, कुछ इवनिंग में ले लीजिए। इस तरह से जो है आदमी का खान पान होना चाहिए। तो व्यायाम करने के साथ साथ आपका खान पान भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आज तो ये बात तो हो गई आपकी एक्सरसाइज और योगासन वगैरह की, लेकिन योग का एक्चुअली मीनिंग क्या है? योग मीन्स जुड़ना। अब हम प्लस करते हैं तो दो दो फैक्टर्स को भी हम प्लस कर सकते हैं और मोर देन फैक्टर्स को भी हम प्लस कर सकते हैं। अब सपोज आपने योग दिवस मनाया और योग दिवस में आपने 100 लोगों को इनवाइट किया, आपने 500 लोगों को इनवाइट किया, 1000 लोगों को इनवाइट किया, तो आज आपका यूनियन कितने लोगों के साथ हो गया? 100 लोगों के साथ हुआ, 500 लोगों के साथ हुआ, 1000 पीपल के साथ हुआ। तो वहां पर जब आपकी जो प्रेजेंस थी, जो आपका ऑरा एक्सचेंज हुआ, वो आप कितने लोगों के साथ में हुआ? तो दैट इज अ यूनियन। तो ये योग हुआ। अब योग में आप कितने लोगों के साथ जुड़ते हैं? अब सपोज दैट आपको योग कैसे करना है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक फिल्म स्टार का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपका कोई प्लेयर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सपोज प्लेयर बहुत ही फेमस है या कोई फिल्म एक्टर बहुत ही फेमस है, तो उसको देखिए यूनिवर्सली इंटरनेशनल लोग जानते हैं, उसकी मूवीज चलती है, लोग उसको पहचानते हैं, उसको देखते हैं, तो हम उनसे जुड़े होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन हम अभी कहाँ फोकस कर रहे हैं? तो उसी तरह से एक डिसाइपल जो है वो अपने गुरु से जुड़ा होता है। तो जब जैसे मैं सपोज आई एम अ डिसाइपल ऑफ ग्रैंड मास्टर, तो आई हैव यूनियन विद माय गुरु। तो मैं अपने गुरु से जुड़ गई। तो मेरे गुरु जो है ही इज ऑलरेडी हैज अ वननेस विद गॉड एंड ऑल। तो मेरा जब यूनियन मेरे गुरु के साथ में है, तो मीन्स मेरा यूनियन सबके साथ में है, उस ईश्वर के साथ में है। मैं जीव आत्मा हूँ और मैं इस दुनिया, इस संसार में आई हूँ। तो ये जीव आत्मा जो इस संसार में जब रहती है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। इम्प्योरिटी उसके थॉट लेवल में होती है, उसके कर्मा के लेवल पे होती है। वो अच्छा सोचने का प्रयास करती है, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वो चाहे जितना भी कोशिश करे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है। चाहे आपकी भाषा में हो जाए, चाहे आपके कर्म में हो जाए। तो एनी 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 टाइप काइंड ऑफ बैड थिंग्स। तो उस जीवात्मा को हमें प्यूरिफाई करना है। अब प्यूरिफाई करने का क्या मतलब है? अब आप बाहर से आपकी फिजिकल क्वालिटीज बहुत अच्छी है, यू आर लुकिंग वेरी गुड एंड योर ड्रेसिंग इज वेरी गुड, बट इंटरनली यू आर नॉट गुड। इंटरनली योर थॉट्स आर डर्टी एंड इंटरनली यू आर नॉट गुड। तो हमें ग्रैंड मास्टर सिखाया है, इसको हमें प्यूरिफाई करना, इनर प्यूरिफिकेशन। तो हमें जब फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस होती है। तो फर्स्ट टाइम हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, उसका स्किन कैसा है, वो गोरा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा, फेयर है, नेचुरल इसके हेयर्स कैसे हैं, उसका बॉडी फिजिक कैसा है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वालिटीज़ में आती हैं। तो नेचुरली है, अपीयरेंस तो सबको अफेक्ट करती ही है, तो इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। तो अब जैसे ऐश्वर्या राय हैं, तो वो सभी को पसंद है, शी हैज़ अ नेचुरल ब्यूटी। तो उसी तरह से ही होता है। लेकिन आपकी फिजिकल क्वालिटीज अच्छी है, फिर लेकिन आप उस इंसान से बातें करते, जब उस इंसान के साथ रहना शुरू करते, उसके हैबिट्स के बारे में पता लगता है, और जब उसके व्यवहार के बारे में पता लगता है, ये उसका व्यवहार, उसका कर्म,
अच्छे नहीं है तो उसकी फिजिकल क्वालिटीज का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो वही हम आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपकी इनर क्वालिटीज अच्छी होती है तो आपकी फिजिकल क्वालिटीज ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाती हैं। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना है, हमें इनर क्वालिटीज और आउटर क्वालिटीज दोनों में एक बैलेंस बनाना है। हमें हमें अपनी दोनों क्वालिटीज को देखना है। तो ईश्वर जो है वो अंतरात्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर जो है वो ईश्वर हमें जानता है। तो हम एक जीवात्मा हैं और हमें उस अपने हायर सोल से जुड़ना है। हायर सोल से जुड़ने का मतलब है हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह माइंड, बॉडी एंड सोल। तो सिमिलरली जीवात्मा, इनकार्नेटेड सोल एंड द हायर सोल एंड द सुप्रीम सोल, जीवात्मा, आत्मा एंड परमात्मा। तो हमें यूनियन, हमें अपना योग उस ईश्वर के साथ करना, उस ईश्वर के साथ करने से हम ऑटोमेटिकली ही सबसे जुड़ जाते हैं। तो हमारा यूनियन सबके साथ हो जाता है। तो हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करने के अनेक साधन हैं। अब हमें इसके लिए अपने शरीर को भी प्यूरिफाई करना है, अपने मन को भी प्यूरिफाई करना है। और तो कहते हैं तन मन से शुद्धि होती है। तो उसी प्रकार से हमें जो है, हमें अपने आप को प्यूरिफाई करने से हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत ही हायर लेवल के हो जाते हैं और फिर हम वो हायर एनर्जी को रिसीव करने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और हनुमान जी की महिमा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये मैंने खुद से ऐसे सोचा है। देखिए, आप भी देखिए, भगवान की फोटोज देखिए, आप सारे डिटीज की फोटोज देखिए कि उनके उनमें क्या क्या, स्पेशली आपने देखा होगा कि सभी भगवान की ब्लू बॉडी से सबको दिखाया जाता था। एक्चुअली जो हमारे हमारे टॉप पे क्राउन चक्र है, तो यहाँ पे एक प्लेस होता है दैट इज अ ब्लू पर्ल। तो वहाँ पर हम मेडिटेट करते हैं। जैसे ग्रैंड मास्टर ने सोल रियलाइजेशन एक मेडिटेशन है जिसमें हम आत्मा पर ध्यान करते हैं। तो जब हम उस मेडिटेशन का दिन पर दिन अभ्यास करते हैं तो हम आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में चक्रा सिस्टम है। तो आप जब भी चक्र सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द क्राउन चक्र, दिस इज द एंट्री पॉइंट। और हमारा बेसिक चक्रा होता है और हमारा सोल चक्रा जो पैरों के तलवे में होता है। तो जो एंड ऑफ द स्पाइन है वहां पर हमारा बेसिक चक्रा होता है। तो तो हम आज बात करेंगे डिवाइन एनर्जी और कुंडली एनर्जी के बारे में। और आज हम भगवान कृष्ण की एक कहानी आपको सुनाएंगे। तो आपने सुना होगा कि यमुना में बाढ़ आई और वहां पे कालिया जो है वो आया। कालिया एक सांप था जो अपना फन फैलाए हुए था और वहाँ पे जो पूरा पानी था, यमुना का पानी जहरीला हो गया था। वहाँ पे जो गाय थी वो जहरीले पानी को पी के मर जा रही थी, पशु पक्षी उससे पीड़ित थे। तब भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में जो है उस यमुना में कूद गए और जो है वो कालिया ने उनको अपनी जो उसका फन होता है और जो उसकी बॉडी का पार्ट उसमें पूरा फंसा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भगवान कृष्ण कालिया के फन पे खड़े थे और बांसुरी बजा रहे थे। और हमेशा आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो है अपने पैरों में, उनका पैर जो होता है वैसा रहता है और गर्दन उनकी ऐसी रहती है, उस तरह से वो खड़े थे वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो है एक सिंबॉलिक है। तो जो हमारा बेसिक चक्रा है उस चक्रा के सामने जो है हमारा सेक्स चक्रा होता है और सेक्स चक्रा इज द सिंबल ऑफ वाटर। तो हम इसको एक रिवर के फॉर्म में मानते हैं। तो जब हमारा जो है क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो हम वो ईश्वरीय ऊर्जा, कृष्णा एनर्जी और डिवाइन एनर्जी को रिसीव करती है। डिवाइन एनर्जी जो है हमारे जो बेसिक चक्रा में जो कुंडली एनर्जी सुप्तावस्था मतलब कि जो कि डॉर्मेंट फेज में होती है, स्लीपिंग स्टेज में होती है, वो रहती है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी जो है हमारी बॉडी में आती है, कुंडली एनर्जी जो है वो जागृत हो जाती है। लेकिन कुंडली एनर्जी जो होती है वो सेक्स चक्र में स्टक कर जाती है। तो वो ऊपर की चक्रास में नहीं जा पाती। यदि ऊपर की चक्रास में वो चली जाए तो हम बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट और हम बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो देखिए भगवान शिव है, भगवान शिव के गले में जो है वो सांप है।
और भगवान शिव की जटाओं में जो है वो वहाँ पर जो है स्नेक को दिखाया गया है। और भगवान कार्तिकेय हैं, तो जब उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी तो उनके पैरों के पास जो है एक साँप को दिखाया जाता है और एक मोर को दिखाया जाता है। तो यूजुअली स्नेक और सांप जो है वो कुंडली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और पिकॉक जो है डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी स्नेक और पिकॉक साथ साथ होते हैं तो पिकॉक किल द स्नेक, तो यूजुअली पिकॉक जो है वो कुंडली एनर्जी को मार देता है। तो यही है कि भगवान कृष्ण जो थे वो उसमें कालिया को उन्होंने जीत लिया था और कालिया के फन पे थे। देखिए भगवान विष्णु के अशेष नाग पे लेटे रहते हैं। भगवान विष्णु के ऊपर दिखाया जाता है कि छाया, शेष नाग उनको छाया देते हैं। और भगवान शिव जो है वो उनके गले में जो है वो जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कुंडली एनर्जी का, जो है वो दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों ने फ़ोटोज़ बनाई है, जो भगवान को रिप्रेजेंट किया है, इसकी अपनी एक ना एक वजह है। ये पौराणिक कथाओं में सब बताया जाता है। तो देखिए ये भगवान शिव की महिमा देखिए कि भगवान शिव ने जो है हनुमान जी का अवतार लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अवतार थे। और भगवान राम जो थे उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर राम जी की सेवा की। वो उनके सेवक थे, वो जो कहते थे वो उनकी बात करते थे। तो यहाँ पे कर्ता और कारक दोनों एक ही हैं। तो वही होता है कि परमात्मा ही अनेकों रूप में होता है। और अभी मैं बात कर रही हूँ और हम मेरे अंदर एक परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा ही आपसे बात कर रहा है। अब परमात्मा बात कर रहा है, उसको सुनने के लिए कोई चाहिए, तो परमात्मा ही जो है वक्ता बन के बोलता है और श्रोता बन के सुनता है। तो ये कर्ता और कारक दोनों जो होते हैं एक ही होते हैं। तो भगवान कृष्ण को बोला जाता है कि इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो थे वो अपनी पत्नी और 16,000 गोपियों के साथ में रहते थे। कहा जाता है कि सेम जो है एक समय में दो लोगों के साथ में ये रह सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण जो थे उनका यूनियन कितने लोगों के साथ में था, क्योंकि ही वॉज अ प्योर, बिकॉज जो वो जो अपनी पत्नी और गोपियों के साथ कनेक्टेड थे वो प्रेम के द्वारा कनेक्टेड। प्रेम जो था पवित्र होता है। जब आप प्रेम से कनेक्ट होते हैं तो वो सबके साथ आपको कनेक्शन देता है। जहाँ पे इम्प्योरिटी आती है, जहाँ पे गंदगी आती है, वहाँ पर कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण जो है सबके साथ जुड़े हुए थे और वो बांसुरी बजा रहे थे, वो मधुर वहाँ पे कालिया के फन पे वो डांस कर रहे थे। तो उन्होंने कुंडली एनर्जी को कन्क्वेयर किया और क्या बोलते हैं डिवाइन एनर्जी जो होती है, ईश्वरीय जो पूजा, ईश्वर जो भक्ति होती है, उसके ज़रिए हम कुंडली एनर्जी पे विजय पाते हैं। और जब कुंडली एनर्जी अब नीचे के चक्रास से ऊपर के चक्रास में पहुँचती है तो हमारी हर सेल्स जो रिजुनेट होती हैं, हमारी हर एक सेल्स पे उसका प्रभाव पड़ता है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी एक्टिविटी बढ़ती है। ओवरऑल हमें हर तरह से उसका फ़ायदा होता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, सुनना जितना आसान है, उतना उसको समझना जब आप एक्सपीरियंस करते हो वो उतना ही मुश्किल। जैसे आप नदी में जाते हैं, आप बड़ी तेज़ धार वाली नदी है, वहाँ पे जाइए, देखिए आप अफनाने लग जाते हैं। तो वो जो स्विमर जो होता है, जो स्विम करता है, कैसे स्विम करता है, तो कैसे वो जो धार उसको काट के आगे बढ़ता है। नाव देखिए कैसे काट के, शिप देखिए कैसे चलता है। तो ये सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स उसमें लगते हैं। तो उसी प्रकार से तो डिवाइन एनर्जी जो कि कन्क्वेयर करती है कुंडली एनर्जी को, तो भगवान कृष्ण की हम इसीलिए पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर को डिस्ट्रॉय भी बोला गया है और भगवान विष्णु को जो है प्रिजर्वर बोला गया है और ब्रह्मा जी को क्रिएटर बोला गया है। आज मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के साथ जब किया जाता है तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं और उन चीज़ों में सफलता भी तेज़ी से आपको मिलती है। तो जब आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे तो उसके फ़ायदे
अनेक होते हैं। तो जो स्नेक है वो कुंडली यानी को रिप्रेजेंट करता है। आपने स्नेक को देखा, फुफकार मारता है, तो जो उसका फन होता है उसमें हमसे उसमें विष फैला होता है। उसी तरह कहते हैं ना, जब इंसान जो है वासना में तृप्त लिप्त हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर एक विष जो है पूरे शरीर में फैलने लग जाता है। तो ये जो है इंसान सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, मानसिक तौर पे ठीक नहीं रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज जो भी पौराणिक कथाओं में जो चित्रण किया जाता है उसके हर चीज़ के एक अपने अर्थ होते हैं, हर चीज़ का अपना एक मीनिंग होता है। तो आज मैंने ये भगवान कृष्ण की आपको कहानी सुनाई है। तो भगवान कृष्ण जिसके साथ होते हैं तो उसकी हमेशा जीत होती है। और मैंने हमेशा भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की पूजा मैं कई वर्षों से करती आ रही हूँ, और मैं हमेशा भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। और मेरा नाम भी राधा है। तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे हमेशा, और मैं भी अपने कर्मों में जीतूँ और मेरी भी हमेशा जीत हो, क्योंकि मैंने बचपन से कभी हारना नहीं सीखा। चाहे मैं जितना भी परेशान हो जाऊँ, बस नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से उठ जाती हूँ कि आज मुझे कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुछ बड़ा ही करें। तो हम कहाँ पे थे? तो हम आपको समझा रहे थे कुंडली एनर्जी और डिवाइन एनर्जी। तो यूजुअली होता ये है कि हमारा क्राउन चक्र कुंडली एनर्जी डिवाइन एनर्जी को रिसीव करता है, और ये कुंडली एनर्जी को अवेकन करता है। ये कुंडली एनर्जी जो होती है हमारे सेक्स चक्र में स्टक कर जाती है, और ये ऊपर के चक्रास में नहीं जा पाती है। तो ऊपर के चक्रा में जैसे होता है ना, फ्लो जब बहुत तेज होता है, जब फ्लो ऑफ वाटर, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है। उसी तरह से जब वो बहुत ही फोर्स होता है, बहुत ही प्रेशर रहता है, तो वो एनर्जीज होती है बाकी के चक्रास में, तो क्या ब्लॉकेज, जहाँ पे इम्प्योरिटी है, ब्लॉकेज है, तो वो उसको परवेट करती है। यूजली क्या होता है, हम हार्ट चक्र में आके अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट चक्र में लोगों के लिए एक हीन भावना है, लोगों के लिए प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति कुंसित भावनाएं हैं। तो यूजली हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है जो कि इमोशंस को डील करता है, तो वहाँ पर हमारे अंदर कैसे कैसे बैड और गुड इमोशंस हैं। तो हमारा जो है बेसिक चक्र है, सेक्स चक्र है, नेवल चक्र है, सेकेंडरी नेवल चक्र। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम ध्यान और पूजा करते हैं, जब डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो जो काई एनर्जी होती है वो नेवल चक्र में स्टोर हो जाती है और सेकेंडरी नेवल चक्र में स्टोर हो जाती है। तो ये एक स्टोर हाउस के जैसे काम करता है नेवल चक्र, जो कि नाभि के पास होता है। तो वहाँ पे तो ये इससे पूरे बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कार्य करते हैं। जैसे होता है ना एटीपी, हमने पढ़ा है साइंस में, एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो है हमें पूरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से जो एनर्जी बॉडी की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर जो नेवल चक्र है वो एक एज अ स्टोर हाउस के जैसे कार्य करता है और हमको एनर्जी प्रदान करता है। तो ये हम ध्यान के अलग अलग प्रोसीजर से एडवांस मेडिटेशन टेक्निक होती है, जहाँ पर हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, और उसके प्रतिदिन अभ्यास से हम उसमें माहिर होते जाते हैं, और धीमे धीमे हमें चीज़ें समझ में आती हैं। धीरे धीरे अनुभव में जब चीज़ें आती हैं तो और हमें समझ में आता है। तो आप डिवाइन एनर्जी को आप एक स्पिरिचुअल शावर समझ लीजिए। आज इंटरनेशनल योगा डे है, और आज कानपुर में, और मेनली मैं आईआईटी कानपुर में हूँ, तो वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। मैंने सोचा था कुछ ना कुछ मैं आज गार्डन में करूँगी, बट मैं कुछ कर भी नहीं पाई। आज बहुत बारिश होती थी, क्या होता है, बारिश कहाँ से हो रही है, ऊपर आसमान से हो रही है बारिश होती है। तो आपने बारिश का तो मैकेनिज्म पढ़ी है साइंस में, जब बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है तो वो सारा जो है वेपर्स जो होती है वो कंडेंस हो जाती हैं, बूंदों के फॉर्म में वो होने लगती है। तो जो भी इम्प्योरिटी है, जितना भी जो पॉल्यूशन है, वो सब बारिश में सब निकल जाता है। दिस कॉल्ड द क्लींजिंग प्रोसेस। तो ये प्रकृति का क्लींजिंग है। प्रकृति कैसे साफ होती है, नेचर ने अपने अपने लॉज बनाए हैं। वो हमारा जितना भी जो आपने साइंस में पढ़ाई होगा कि वेपराइज होता है नदियों से, जलाशयों से, तालाब से, और फिर वो ऊपर बादलों में जाता है, कंडेंस फॉर्म वहाँ पर इकट्ठा होता है, और फिर धीमे धीमे उसमें जब इम्प्योरिटी एंटेंगल हो जाती है, फिर किस तरह से बारिश होती है। एसिडिक रेन के बारे में आपने पढ़ा है। तो वही है कि अब हम प्रतिदिन जो है हम स्नान क्यों करते हैं, स्नान करने से जो भी गंदगी होती है वो हमारे शरीर की निकल जाती है। तो हमारी सेल्स जो होती है, हमारे स्किन पे जब पानी पड़ता है तो हमारी सेल्स जो है उसमें रोम छिद्र होते हैं, तो उसमें जो श्वसन में इसका फायदा होता है, क्योंकि जो जो डर्ट, जो गंदगी है हमारे रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देती है। जब भी हम कोई
क्रीम है, कोई भी वैसी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन, इसलिए कहते हैं गुनगुना पानी यूज़ करिए, वो ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करिए। तो स्नान प्रतिदिन करने से तो हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है। उसी प्रकार से ईश्वर ने बारिश बनाई है, बारिश से क्या होता है, सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षियों को पानी मिल जाता है, सारे जलाशय भर जाते हैं। ये नेचुरल लॉ है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। सारी पत्तियों पे जो धूल चढ़ी होती है सारी साफ हो जाती है। उसी तरह से डिवाइन एनर्जी, वी रिसीव द डिवाइन एनर्जी थ्रू द आवर क्राउन चक्रा। एक शावर के जैसा होता है जिसमें आप एक बूंद जैसा समझ लीजिए, आप फ्लो ऑफ वाटर समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो एक गुरु की छत्र छाया में, गुरु की ब्लेसिंग से वो डिवाइन एनर्जी कंट्रोल्ड वे में होती है। अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाना। तो वो ईश्वर का आशीर्वाद है, वो ईश्वर की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जिसके सहारे जो है एक शिष्य जो है वो उस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ता है। तो हमें होता है ना कि हमें हायर स्टडीज़ करनी थी। देखिए मैंने एमएससी किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, भगवान ने मुझे पढ़ाया और पढ़ने के लिए मैंने खुद से प्रयास नहीं किया। मेरा खुद से अपने आप में मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ओरिएंटेशन होता गया कि मैं पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ आप पढ़ लें, बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ लें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो होती है छोटी छोटी बातों से भी आ जाती है। इंसान की समझ ऐसी हो ना कि आपको छोटी बात से भी समझ में आ जाए। तो जो भी मेरे पास किताबें, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हो, जो भी मेरे पास किताबें हैं, जो भी नॉलेज, जिसको जो समझना वो समझ ही जाएगा, जिसको नहीं समझना उसको कुछ भी पढ़ाते रहो समझ में आने वाला नहीं है। आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से जो है भगवान ने सारी मैकेनिज्म बनाया है। सब कुछ भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है कि हमें कुछ करना है, लेकिन ह्यूमन माइंड हमेशा इंटरफेयर करता है। हमेशा ह्यूमन माइंड जो है इंटरफेयर, भगवान ने हमें खुद सबसे जोड़ा हुआ है, सबसे कनेक्ट किया हुआ है। जरूरी नहीं कि कनेक्शन केवल एक ही तरीके से हो, कनेक्शन कई प्रकार से होता है। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आपका कनेक्शन मेरे से है, आप मुझे देख रहे हैं, आपका कनेक्शन मेरे से है। तो आप किस तरह से मेरे साथ कनेक्टेड है, तो ये डिपेंड करता है। मैं किस तरह से आपके साथ कनेक्टेड हूँ, ये भी डिपेंड करता है। तो कनेक्शन, हाउ वी आर कनेक्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड योर फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो आज फिर से मैं वही आपसे बताना चाहती हूँ। मैंने डिवाइन एनर्जी, कुंडली एनर्जी के बारे में आपको बताया, और आपने नाड़ी विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा। कुछ लोग नाड़ी विज्ञान के बहुत विशेषज्ञ होते हैं जो नाड़ी देख के ही सारी चीज़ें बता देते हैं कि कैसे क्या है। तो योगासन है, ये सारी चीज़ें करने से, ब्रीदिंग यानी से अनुलोम विलोम करने से, ये सारी बातें करने से जो है हमारे शरीर में जो है डिफरेंट टाइप की मतलब जो एनर्जी का प्रवाह है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो प्रॉपर होने, सारे चैनल जो होते हैं ना वो चैनलाइज हो जाते हैं, उसमें बीच में कुछ रुकता नहीं है। अब देखिए, आप पानी फ्लो हो रहा है, वहाँ पे गंदगी है, पत्तियां पड़ी हुई हैं, पानी रुक जा रहा है, तो वो रुकता नहीं है, तो वो रुक जाता है। तो वही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीमे धीमे, तो क्लींजिंग हर जगह प्रोसेस है। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ देंगे, आप काम करिए, लेकिन क्लीनिंग का भी ध्यान रखिए। अब किचन है, किचन में हम खाना बना रहे हैं, अब हम 10 दिन किचन ना साफ करें तो देखिए होटलों में क्या हालत होती है, रेस्टोरेंट में देखिए जो किचन होता है कितना गंदा होता है, कढ़ाई कितनी गंदी होती है, खाना बहुत अच्छे से सजा के रख देते हैं। तो ये नहीं होता है, तो प्रॉपर क्लीनिंग की बहुत आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से हम खाना कम खाना इज नॉट द सोल्यूशन। खाना आप आराम से खाइए, लेकिन क्लीनिंग का भी ध्यान रखिए, अपने शरीर की क्लीनिंग का भी ध्यान रखिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको इतना नहीं खाना खा के पड़े हैं, सो रहे हैं बैठ के, आप तो मोटे होते जा रहे हैं। अब देखिए मेरा मेरा फिजिकल बॉडी देखिए आप, मैं बहुत खाती हूँ, मैं खाने में बहुत तेज हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है खाने की, लेकिन मेरा फिजिकल बॉडी में कुछ फ़र्क नहीं। मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, तो यूजुअली मैं रात में यदि खाना ना खाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे मतलब अच्छे से खाना चाहिए होता है, तभी मैं सो सकती हूँ, वरना मुझे बहुत दिक्कत है। देखिए, खाना खाने के अपने प्रिंसिपल हैं। यदि आप सो गए, आप फिर खाना मत खाइए, तो दैट डज़ नॉट मैटर। लेकिन यदि आप रात भर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको बीच-बीच में कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपका जो है पेट में बिल्कुल यदि एम्प्टी है, तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा-सा रात में दिक्कत होगी। तो यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, थोड़ा-सा चाय ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए, मखाने भून लीजिए। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है, लैया भून लीजिए। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आप यदि सो गए, सपोज़ आप सो गए 8 बजे,
और आप 2 बजे उठे या सुबह 5 बजे उठे, यदि 8 बजे भी सुबह उठे, तो आप जितनी देर भी लॉन्ग टाइम आप लॉन्ग आवर्स के लिए आप सो गए, तो इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन यदि आप जग रहे हैं और फिर आपने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया है, तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो हमें वॉशिंग मशीन को यूज़ करना है, कपड़े भी अच्छे से धुलने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े धुलना बंद कर देंगे और मशीन जो है हमारी ज़्यादा चले, ऐसा नहीं है। हम मशीन कुछ ऐसी खरीदेंगे जो अच्छे ऑपरेशन वाली हो, जहाँ पर उसका सॉफ्टवेयर अच्छा हो, जहाँ पे उसके मैनुअल जो उसका बहुत अच्छा हो। तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी, कैसे हमको उसको यूज़ करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो 4 चीज़ें वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती। तो ऐसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमें एक मशीन के जैसे, हमें इसको कैसे यूज़ करना है। हमें हर वक्त उल्टा सीधा नहीं सुनना है, वरना ये कान खराब हो जाएंगे। हमें हर वक्त उल्टा सीधा चीज़ें नहीं देखनी है। तो हमें अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा देखने का प्रयास करना है, ये सारी बातें हैं। तो फिर से मैं एक बार भगवान शिव की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ, और वही है कि देखिए ना, मैंने आपको बताया है कि भगवान शिव जी जो है हनुमान जी का अवतार लेकर जो है भगवान राम की सेवा करते हैं। भगवान राम जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं। पार्वती जी ने भी भगवान शिव की पूजा की, और वो उनके पति के रूप में है। और महालक्ष्मी माता है, शेषनाग सैया पे भगवान विष्णु विराजे रहते हैं, और महालक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही होती है। और सारे भगवान खड़े होते हैं, वरुण देवता उनके चरणों पे होते हैं। देखिए मेरे यहाँ फोटो भी है, मैंने लगाया हुआ है। जैसे लॉर्ड कार्तिकेय हैं, तो उनको कहा जाता है वो हाईली इवोल्व्ड सॉल है। तो कुछ लोग जो होते हैं, जब उनका इनकारनेशन होता है, वो पिछले जन्म के बहुत उनके कर्म होते हैं इस प्रकार से कि उनको इस जन्म में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, वो ऑलरेडी दे आर हाईली इवॉल्व्ड सोल होती हैं। तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता, तो उन्हीं को अरहट्स और होली मास्टर्स कहते हैं। जो अरहट और होली मास्टर्स होते हैं, वो कुंडली एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, और वो डिवाइन एनर्जी के थ्रू करते हैं। और डिवाइन कुंडली एनर्जी जब कंट्रोल हो जाती है, तो इंसान नॉर्मल रहता है। अदरवाइज कुंडली एनर्जी बहुत खतरनाक होती है। कुंडली एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत मुश्किल होती है इसको अवेकन करना। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अंडर गाइडेंस होनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप गुरु से दीक्षा लेनी होती है, गुरु के गाइडेंस में चलना होता है। और मैंने अपने ग्रैंड मास्टर को अपना गुरु बनाया है। मैं सैल्यूटेशन दिन में कई बार करती हूँ, तो सैल्यूटेशन करने से मुझे प्रोटेक्शन मिलता है, मुझे गाइडेंस मिलती है, और ये गाइडेंस अपने ऑटोमेटिक होती है। और हमें लगता है हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वो सोल कर रही होती है, सोल आपको गाइड कर रही होती है। तो योर सोल इज गाइडिंग टू यू, यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। तो हमें इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए हम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें रहती है। तो हमें अपने आप को कैसे यूनाइट करना हायर सोल से, हमें अपने आप को कैसे उस ईश्वर से जोड़ना है, कैसे उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ना है, उस परमात्मा से अपने आप को कैसे जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड द योग। और ये योग दिवस है। योग दिवस में हम योगासन तो करते ही करते हैं, वो जो हमारे शारीरिक हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन हमें अपने आत्मा का योग जो है वो अपने भगवान से करना, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो आज मैंने ये सारी बातें आपसे की हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ध्यान और पूजा करें, योगासन करें, तो आपको जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे, और आप किसी भी परिस्थिति का सामना अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, अपनी बीमारी से लड़ पाएंगे। और आप खुश रहिए। खुश रहने में, हंसने में सबसे बेस्ट है। देखिए स्माइल करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। आप देखिए खुद, आप अपना स्माइल करके अपना चेहरा देखिए, आप खुद अच्छा फील करेंगे। दूसरे करें या ना करें, आप खुद अच्छा फील करिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप जैसे अच्छा फील करते हैं, आप जैसे अच्छा अनुभव करते हैं, आपके ब्रेन पर असर करता है। आप कुछ अच्छे अच्छे काम करिए, आप खुद को खुश रखिए, आप दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करिए, आप अपने आप को खुश रखिए। आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बस और क्या करना है। और जैसे ही आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, रिफ्लेक्ट होने लगा तो सराउंडिंग में जाएगा, दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी मेरे वीडियोस को देखिए, और मैंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है अपलोड किया था, उसको आप करिए। उसमें एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज करने के बाद करिए। मेडिटेशन करने के बाद भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई लेवल होती है, तो बॉडी में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए, इसके लिए फिर से हमें एसिमिलेट हो जाए, तो हमें एक्सरसाइज दोबारा से
करनी होती है। तो और मैंने आपको डिवाइन हीलिंग एनर्जीज के बारे में भी बताया है, क्योंकि 15 मिनट का मेडिटेशन होता है। इसके रेगुलर अभ्यास से जो है आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सब प्रॉपर फंक्शन करने लग जाता है। तो आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और रेगुलर अभ्यास से ही आपको धीरे धीरे इससे लाभ मिलने लग जाएगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।